हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम हंटर। देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार असेंबली इलेक्शंस के जितने भी अभी जो हाल में हुआ है उसका जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह सारा आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, या आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे हाल में आपको एसआई का होने वाला है, चाहे उसके बाद अप्रैल में डेट आ गया है एडीओ का एग्जाम होगा, चाहे आपको टीआरई 4.0 होगा या 72nd बीपीएससी होगा, सब में आपको बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेटा है, वो सब आपको हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अभी जो बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ है वह 18वें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हुआ है। ठीक है, 18वें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब 18वें बिहार विधानसभा का भी चुनाव हुआ है। ठीक है, तो अब आप सब जानते होंगे बिहार विधानसभा में कुल सीट्स की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 243। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार जो वोटर टर्नआउट हुआ है वह सबसे हाईएस्ट रहा है अब तक का। ठीक है, तो कितना वोटर टर्नआउट है, 67.13%। ठीक है, यह जो चुनाव था आपको कितने फेजेज में हुआ, 2 फेजेज में हुआ। ठीक है, कितने फेजेज में हुआ, 2 फेजेज में हुआ। उसके बाद देखिए जो फीमेल टर्नआउट है वो कितना था, 71.6%। मेल टर्नआउट कितना था, 62.8%। ठीक है, और यह जो डिफरेंस आप देख रहे हैं मेल का और फीमेल का, यह सिर्फ परसेंटेज के टर्म्स में नहीं था, यह जो एब्सोल्यूट नंबर्स है, मतलब जो कुल वोटर्स की संख्या है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखिएगा तो महिलाओं ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने पुरुष की तुलना में ज़्यादा वोट किया। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में भी देखें तो भी यह डेटा में महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा वोट किया है। ठीक है, और एब्सोल्यूट नंबर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि वीमेन हैव आउट वोटेड मेन इन बिहार। ठीक है, नोटा का कितना प्रतिशत रहा है, 1.80%। ठीक है, लगभग अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो ये लगभग 9 लाख वोट्स था। ठीक है, उसका अगला देखिए, जो बिहार में आपको पता होगा कि 2 अलायंस के बीच में ये कंटेस्ट था। ठीक है, एक तरफ थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, जन गणतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए हम बोलते हैं, दूसरे तरफ थी महागठबंधन, ठीक है, जिसको ग्रैंड अलायंस बोलते हैं। तो एनडीए ने कितना सीट जीता, 202 सीट जीता। ठीक है, अलायंस ने कितना सीट जीता, 35 सीट जीता। अगर आप वोट शेयर देखेंगे, जो रूलिंग अलायंस था उसका कितना था, 46.7%। ठीक है, अपोजिशन अलायंस का वोट शेयर कितना है, 37.5%। उसका देखिए सीट्स अगर पूछा जाए आपको, कई बार आपको हो सकता है मैच द फॉलोइंग में जो सीट्स की संख्या के साथ आपको टैली करने के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न। तो देखिए बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट जीता, कितना, 89। जेडीयू सेकंड नंबर पे थी, कितना, 85। आरजेडी थर्ड नंबर पे थी, कितने सीट्स के साथ, 25 सीट्स के साथ। एलजेपी रामविलास, ठीक है, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये 19 होगा। ठीक है, एलजेपी रामविलास ने कितना सीट जीता, 19 सीट जीता। ठीक है, तो बीजेपी आपको सबसे लार्जेस्ट पार्टी 89 सीट्स के साथ, जेडीयू 85 सीट्स के साथ सेकंड नंबर पे। ठीक है, अगर आपको वोट शेयर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि कौन सी दल सबसे बड़ा दल था, तो वो हो जाएगा आरजेडी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है आरजेडी आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव लड़ी थी, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स किसको मिलेगा, है ना, वो आरजेडी को ही मिलेगा। तो वोट शेयर के अगर पर्सपेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, सेकंड नंबर पे थी बीजेपी जिसको 20.1% था, थर्ड नंबर पे जेडीयू जिसको 19.3% वोट था। ठीक है, उसका देखिए सबसे कम मार्जिन से जिन्होंने चुनाव जीता वह थे जेडीयू के राधा चरण शाह। ठीक है, इन्होंने संदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी को मात्र 27 वोट से जीता। सबसे ज़्यादा संख्या से जिन्होंने जीत दर्ज की उनका क्या नाम है, कलाधार मंडल। ठीक है, ये भी जेडीयू के ही एमएलए बने हैं। ठीक है, उन्होंने रुपौली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 73,572 वोटों की संख्या से जीता। ठीक है, उसके बाद देखिए इस बिहार विधानसभा में, ठीक है, 18वें बिहार विधानसभा में आपको अगर पूछा जाए कि कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं, तो वह संख्या कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, 29 महिला चुनकर आई हैं 18वें बिहार विधानसभा में एमएलए के तौर पर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है कि जब विधानसभा का, ठीक है, जो पहला सिटिंग होता है चुनाव के बाद, ठीक है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर को
किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो इनका जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इनका मेन जो काम यह होता है कि जो नए विधायक चुनकर आए हैं, ठीक है, उनको शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह प्रोटेम स्पीकर के द्वारा उसको किया जाता है। ठीक है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, और जो स्पीकर को चुनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यह दोनों कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, तो गवर्नर करता है। ठीक है, बिहार में किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18वें बिहार विधानसभा का? वह थे नरेंद्र नारायण यादव, जो जेडीयू के सदस्य हैं। ठीक है, इन्होंने 8वीं बार, ठीक है, 8वीं बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीता है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये बिहार विधानसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? आलमनगर। ठीक है, जो किस जिला में है? मधेपुरा में है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि इनका मेन काम क्या है कि जो न्यू एमएलए हैं, जो चुन कर आए, उनको दिलाना, और स्पीकर को चुनने की जो प्रक्रिया है उसको यह प्रोटेम स्पीकर के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो की एग्जाम टेक अवे है उसका एक कंक्लूजन, टोटल सीट्स 243, मेजोरिटी के लिए 122 से ही जो सरकार बनाएगी, विनिंग अलायंस एनडीए को 202 सीट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, ठीक है, 89 सीट्स के साथ, जेडीयू को 85 सीट्स सेकंड नंबर पे, वोटर टर्नआउट 67.13%, हाईएस्ट एवर, विमेन टर्नआउट सबसे ज़्यादा था मेन के कंपैरिजन में, परसेंटेज के भी टर्म में, और कुल संख्या के भी टर्म में। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, जो आलमनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं मधेपुरा जिला के, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, अगर आप हमारे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोर्स से रिलेटेड सारा डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 71st प्रीलिम्स में जिस हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे उसी हिसाब से हम आपको ये सारा करंट अफेयर्स इसमें इस पेड बैच में हम आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, और 71st प्रीलिम्स में भी जो हमारा स्ट्राइक रेट था, अगर आप देखिएगा, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना सारा डिटेल शेयर किया हुआ है। ठीक है, उसमें भी हमारे जो परफॉर्मेंस था, आपको जितने भी करंट अफेयर्स के मटेरियल है उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम हंटर के कंटेंट का था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।